हेलो फ्रेंड्स, आज की इमला की वीडियो कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। टॉपिक है अपना स्थान स्वयं बनाइए और ये चैप्टर है कक्षा 6 की मंजरी किताब का। दोस्तों, चैप्टर लंबा है इसलिए मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसके साथ साथ लिखना है और मेरी दी हुई स्लाइड से अपने गलतियों को भी चेक करते हुए चलना है और करेक्ट करना है। इमला शुरू करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखें। एक तो शुद्ध लिखें, मतलब मात्राएं सही से लगाएं। दूसरी बात, पंक्चुएशंस का ध्यान रखें, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ डैश लगाना है, तो पंक्चुएशन का ध्यान रखें। चंद्र बिंदु, अंकी बिंदी, आहा, इन सब का प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक प्रकार से आना चाहिए, तभी आप इनको लिखने में गलतियां नहीं करेंगे। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद, बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और
उन्नति का और उन्नति का आश्वासन आश्वासन देकर आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। मंत्री ने कहा हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। राजा ने जरा सोच कर कहा हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो, तो हम
इसे तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। वेतन 15 रुपये मिलेगा। राजा ने ज़रा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी। क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे। क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था।
हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को एक लाइक दिया करिए और अपने सारे फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।